नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये सिखाती है कि मनुष्य की सच्ची अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी-कभी अच्छे काम का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर वो कई गुना होकर लौटता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव और वहाँ रहने वाले एक साधारण लेकिन बहुत अच्छे इंसान की। एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और घर के सामने एक छोटा सा खेत। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी के बावजूद रामू के चेहरे पर हमेशा संतोष और मुस्कान रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामू गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, भगवान को प्रणाम करता और फिर अपने खेत में मेहनत करने चला जाता। मदद करने की आदत। रामू की एक आदत थी, वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता था। अगर रास्ते में कोई बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठा रहा होता तो रामू तुरंत उसकी मदद कर देता। अगर किसी गरीब के घर खाना नहीं होता तो वो अपनी थाली का हिस्सा भी बांट देता। उसकी पत्नी गौली कभी-कभी चिंता से कहती, रामू, हम खुद गरीब हैं, अगर तुम सबको देते रहोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? रामू मुस्कुराकर कहता, गौरी, भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें से थोड़ा किसी और को दे देंगे तो हमारा क्या कम हो जाएगा। एक दिन की घटना। एक दिन शाम का समय था। रामू खेत से घर लौट रहा था। आसमान में बादल थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। रामू तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई घंटों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू ने बिना एक पल सोचे अपना थैला खोला। उसमें सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा सब्जी था। वो खाना उसने उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, भगवान तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर देंगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। कठिन समय की शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। रामू की हालत भी बहुत खराब हो गई। एक दिन घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसका बेटा मोहन धीरे से बोला, पिताजी, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की परीक्षा। उस रात रामू बहुत उदास होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैंने हमेशा लोगों की मदद की है, अब मेरे परिवार की मदद कीजिए। तभी अगले दिन सुबह एक बड़ी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। गाड़ी से वही बूढ़ा आदमी उतरा जिसे रामू ने महीनों पहले खाना खिलाया था, लेकिन इस बार वो साधारण बूढ़ा नहीं लग रहा था। सच सामने आया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, रामू, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रामू ने ध्यान से देखा और बोला, हाँ बाबा, आप वही हैं जिन्हें मैंने रास्ते में खाना दिया था। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ बेटा, लेकिन मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं शहर का एक बड़ा व्यापारी हूँ। उस दिन मैं लोगों की अच्छाई परखने के लिए साधारण कपड़ों में घूम रहा था। फिर उसने कहा, उस दिन तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की थी, आज मैं उसी अच्छाई का फल लौटाने आया हूँ। अच्छाई का इनाम। व्यापारी ने रामू को खेती के लिए अच्छे बीज, कुछ पैसे और खेती के नए औजार दिए। रामू ने मेहनत से खेती की। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। कुछ ही वर्षों में रामू की हालत बहुत अच्छी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि रामू का दिल नहीं बदला। वो आज भी गरीबों की मदद करता था। स्टोरी सीखने। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अच्छाई सबसे बड़ी ताकत है।